नमस्कार, कशिश न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। बिहार में सत्ता का हस्तांतरण होने जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यसभा के सदस्य के तौर पर बीते दिन शपथ ले लिया और इसके बाद बीजेपी की बड़ी बैठक होनी थी। हालांकि देखिए किन्हीं वजहों से इस बैठक को फिलहाल के लिए टाल दिया गया। अब ऐसे में इनसाइड स्टोरी क्या है, आखिर बैठक को क्यों टाला गया है, आज इस पर हम चर्चा करेंगे और साथ ही जानेंगे कि अंदर खाने क्या कुछ चल रहा है। सीएम रेस को लेकर बात बनी है, नहीं बन पाई है। आज इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं। उनसे आपका परिचय करा दे। बीजेपी का पक्ष रखेंगे शशि रंजन और कांग्रेस की तरफ से अशीत नाथ तिवारी हमारे साथ है। पहले तो बहुत स्वागत है आप दोनों का ही। जी धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। अब मेरा पहला सवाल आपसे रहेगा शशि रंजन जी, आखिर क्या वजह रही? पहले से ही चर्चा हो रही थी कि बैठक होगी बीजेपी कोर कमेटी की, बाद में अचानक से बैठक को टाल दिया जाता है। आखिर हुआ क्या है, क्या चल रहा है अंदर खाने? देखिए, कुछ नहीं अंदर खाने चल रहा है। आज अगर बैठक नहीं टलता या बैठक था भी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बैठक नहीं टलता तो आप चर्चा क्यों करते? आप चर्चा क्यों करते? देखिए, कोई इस तरह का इशू नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू एनडीए गठबंधन के लोग पूरी तरह से एकजुट हैं और सब मिलजुल कर अपना नया मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश जी के नेतृत्व वाली जो जनता दल यू है, उन लोगों से बातचीत करके ही नया मुख्यमंत्री चुना जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है। अशीता तिवारी जी, क्या जो कह रहे हैं शशि रंजन जी कि सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल है, क्या ये दावे सही हैं? देखिए, किसी भी गठबंधन में, किसी भी राजनीतिक दल में जब इस तरह के हालात पैदा होते हैं तो बहुत सहजता से, बहुत सरलता से बहुत सारी बातें नहीं कही जा सकती हैं। शशि रंजन जी की बातें बड़ी कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। पहली बात उन्होंने कही कि ऐसी कोई बैठक थी ही नहीं। फिर उन्होंने कहा कि बैठक टलते नहीं तो आप चर्चा कैसे करती? अरे भाई, मतलब मीडिया में चर्चा हो इसके लिए कोई बैठक टाल देगा कि अगले दिन कोई इस पर बैठ के डिबेट करे तो चलो बैठक टाल देते हैं, कल अखबार वाले छापेंगे हमने बैठक टाल दी। ऐसा नहीं होता है। बैठक के लिए बाकायदा लोग वहां बुलाए गए, सारे वरिष्ठ नेता इनके गए थे दिल्ली और ऐन वक्त पर वो बैठक टली। और उसका जो कारण जो मेरी जानकारी में, मुझे लगता है राजीव भाई भी जुड़ गए इस कार्यक्रम में, तो मेरे पास जो जानकारी आई वो पत्रकार साथियों के जरिए जो जानकारी मिल रही है कि अलग अलग नामों पर चर्चा के लिए जो बैठक बुलाई गई, इससे नीतीश कुमार जी नाराज हो गए। नीतीश कुमार जी ने मैसेज भिजवाया कि भाई जब पहले ही बात हो गई थी और इसी शर्त पर हम सीएम की कुर्सी छोड़ने को तैयार हुए थे कि सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाना है, तो फिर अलग नामों पर चर्चा के लिए बैठक आप लोग क्यों कर रहे हैं? तो हम नहीं छोड़ेंगे मुख्यमंत्री की कुर्सी, हम जा रहे हैं। तो ये मैसेज भाजपा को गया। अचानक इनको बैठक टालनी पड़ी। उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि अगर वो, हम देखिए, हम उसको कह चुके हैं, हम उसको वादा कर चुके हैं, हम बोले हैं कि तुम्ही को मुख्यमंत्री बनाएंगे, इसलिए हमने मुख्यमंत्री की कुर्सी हम छोड़ने को तैयार हुए, तो फिर आप लोग अलग नाम पर चर्चा क्यों कर रहे हैं? तो मैं नहीं छोड़ूंगा कुर्सी, मैं जा रहा हूं। फिर अब इससे भाजपा में घबराहट हो गई। इन्हें तत्काल अपनी वो बैठक टालनी पड़ी, रद्द करनी पड़ी। तो ऐसा नहीं है कि बहुत आसानी से बिहार जैसे बड़े राज्य का मुख्यमंत्री जैसे बड़े पद में सत्ता हस्तांतरण आपको लगता है कि बहुत आसानी से हो जाएगा? तो किसी भी गठबंधन में ऐसी स्थिति हो तो नहीं। जो नाम है सम्राट चौधरी का, वो नीतीश कुमार ने आगे किया, लेकिन उस नाम पर सहमति नहीं बन पा रही, जिसकी वजह से नीतीश कुमार नाराज होकर वापस लौट आए। उनके पीछे पीछे सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, संजय झा, तमाम नेता वापस पटना लौट आए। मीडिया से बातचीत में भी कई तरह की बातें उन्होंने कही। हालांकि चुप्पी साध रखी थी सम्राट चौधरी ने जरूर इस दौरान। हमारे साथ सहयोगी राजीव रंजन भी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है राजीव जी आपका भी हमारे साथ इस चर्चा में। और शशि रंजन जी, जवाब दीजिए इसका, ये जो आरोप लग रहे हैं कि सम्राट चौधरी का नाम सामने रखा गया लेकिन इस पर कोई सहमति नहीं बन पाई, जिसके बाद नीतीश कुमार नाराज हो गए, बैठक टल गई दिल्ली में। देखिए, बात स्पष्ट है। हमारे तिवारी जी मेरे भाई हैं, मित्र हैं। तिवारी जी की पार्टी की स्थिति बहुत नाजुक है बिहार में। इन लोग कहीं संभावना की तलाश में ये लोग बेचारे परेशान हैं और इसी संभावना में इनके मीडिया के लोग इनको कुछ बताते हैं, अंदर खाने की बात बताते हैं। मुझे हंसी आती है कांग्रेस के मेरे बड़े भाई की बातों पर। ऐसी कोई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, जनता दल एकजुट है।
हमारे गठबंधन के लोग, जो भी लोग हैं, वो भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन के लोग मिल बैठकर तय करेंगे कि मेरा अगला नेता कौन होगा। लेकिन ज्यादा विपक्ष क्यों परेशान है भाई? विपक्ष को तो बिहार की जनता ने रिजेक्ट करने का काम किया है, ये क्यों परेशान है? हम लोगों को मुख्यमंत्री चुनना है, एनडीए गठबंधन के नेताओं को मुख्यमंत्री चुनना है, तो ये लोग क्यों परेशान है? इनकी पार्टी कांग्रेस की तो स्थिति असहज हो गई है, इनके अपने विधायक भी इनके साथ नहीं है। एक गाड़ी पर कितने लोग बैठते हैं? 6 लोग बैठते होंगे, 7 लोग बैठते हैं। अब गाड़ी पर भी बैठने लायक ये लोग नहीं रह गए हैं, इनकी विधायक की संख्या नहीं रह गई है और इनको बिहार की चिंता सता रही है। एनडीए ठीक है। गठबंधन के राजीव जी आपके लोग पास क्या तय जानकारी करेंगे कि बैठक मेरा शुरू नेता कौन करनी, होगा। क्या अंदर से खबर सामने आ रही है? क्या अशीतनाथ तिवारी जो कह रहे हैं वो सही है क्या, कि नीतीश कुमार रूठ कर नाराज होकर दिल्ली से लौटे हैं पटना? जी देखिए, ये सब इनके राजनीति के अलग अलग धुर हैं और अलग अलग इनका कॉन्सेप्ट है और अलग अलग जानकारी है। आशीष नाथ जी ने कहा, लेकिन इनकी बात में कितनी सच्चाई है इस पे तो मैं बाद में बात करूंगा। पहले ये बताते हैं कि नीतीश कुमार को आज भी रहना था दिल्ली में। हाँ, किन कारणों से वो वापस लौटे हैं, इसको लेकर के भ्रम की स्थिति है। और सम्राट चौधरी के नाम को लेकर के तो नीतीश कुमार तो पहले भी सम्राट चौधरी के नाम को लेकर के बोलते रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार रिजिड हो जाए, भाजपा सहयोगी है उनका और भाजपा की बात ना माने और सम्राट चौधरी सीएम बने या नहीं बने, इसको लेकर के कोई बात नहीं बन रही है। लेकिन उनका अकस्मात आना एक प्रश्न तो खड़ा करता है, लेकिन इसके पीछे ये रीजन नहीं हो सकता है कि सम्राट को बनाइए नहीं तो हम वापस होते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा हो भी नहीं सकता, इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं हो सकता है। बहुत सारी बातें होते हुए इस स्टेज तक ये रिजाइन पहुंचा और राज्यसभा की सदस्यता ली नीतीश कुमार ने, बिना बात किए नहीं। ये लंबा प्रोसेस चला, इलेक्शन के बाद से ही प्रोसेस चल रहा था कि आप कब इस्तीफा देंगे, किस रूप में देंगे, कहां जाएंगे, क्या निर्णय लेंगे। ये सारी बातें भाजपा और एनडीए के और जदयू के खास करके लोगों के बीच लगातार चल रहा, अभी भी चल रही है बात, ऐसा नहीं है। रह गई बात कि नीतीश कुमार नाराज होकर के, तो ऐसी कोई मैंने जानकारी मेरे हिसाब से नहीं है, लेकिन कुछ न कुछ तो कारण है जो कि नीतीश कुमार लौटे हैं। जब पहले से जो तय था कि 11 तारीख को वो दिल्ली में रहेंगे, हालांकि बैठक को लेकर के कोई भी सूचना आधिकारिक रूप से भाजपा या जदयू की तरफ से नहीं आया है कि इन चीजों को लेकर बैठक है, इन चीजों को लेकर कोई बैठक की जानकारी नहीं है। हाँ, ये बात है कि मिलने जुलने का क्रम तय था पहले से। आज नहीं, अमित लेकिन शाह और वही वही तो विपक्ष कह रहा है ना कि अगर पूरा कार्यक्रम तय था, अगर अचानक इसे रद्द किया जाता है तो विपक्ष तो आरोप लगाएगा ही ना, और वही काम कर रहे हैं आशीष तिवारी जी। उनके पास जो जानकारी पहुंची है वो बता रहे हैं। जी निश्चित रूप से आशीष नाथ तिवारी जी का अपना जानकारी है, वो पहले भी पत्रकार रह चुके हैं, ऐसी नहीं है बात, लेकिन उनको अपनी खोजी पत्रकारिता का थोड़ा सा और सदुपयोग करना चाहिए मेरे हिसाब से। ये नाराजगी की बात आशीष तिवारी जी आपसे ही समझ लेते हैं, कहाँ से ये अंदर खाने की जानकारी मिली है और क्या कुछ है आपके पास इंफॉर्मेशन? देखिए, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप सभी लोग भी ये खबर चला चुके हैं और ये बात कहते रहे भाई कि नीतीश जी की पहली पसंद सम्राट जी है। और जो मुझे जानकारी है पत्रकार साथियों के जरिए है कि उन्हें इस बात से नाराजगी हो गई कि जब पहले से तय था और ये बात हो गई कि सम्राट को ही बनाना है, तो फिर आप लोग अलग अलग चेहरों पर विचार क्यों कर रहे हैं? तो इससे वो थोड़े खफा हो। ये बात राजीव जी, आशीष नाथ जी थोड़ा सा मेरी भी बात इस पे सुन लीजिए, चूंकि आपको बीच में टोक रहा हूँ, ये ठीक नहीं है। लेकिन आपको बता दें कि तेजस्वी यादव भी पहली पसंद हुआ करते थे नीतीश कुमार के। आप भी साथ में थे उस समय आप भी साथ में थे और ये तय हुआ था कि हाँ ये कुछ दिन के बाद तेजस्वी ही संभालेंगे। कई मंचों पर नीतीश कुमार ने बजाते मीडिया के सामने तेजस्वी को आगे किया था, इधर सम्राट चौधरी को भी आगे किया है। यही चीज तो सम्राट चौधरी के साथ भी हुआ ना। शशि रंजन जी, मुझे लगता है आप इस बात से इनकार नहीं कीजिएगा कि हर मंच पर जहां भी मुख्यमंत्री पहुंचे, खुले तौर पर उन्होंने कहा कि अब आगे इनको देखना है, आगे आपको संभालना है। ये कहा है मुख्यमंत्री ने, कंधे पे हाथ रखकर कहा है, तो मौका तो मिला है ना। और यही वजह है कि आज कह रहे हैं आशीष तिवारी जी की पहली पसंद सम्राट चौधरी है नीतीश कुमार के। शशि रंजन जी, अभी नेता का चुनाव हुआ कहाँ है कि यह सवाल उठा रहे हैं मेरे बड़े भाई? अभी तो नेता का चुनाव होना है, आगे आगे देखिए क्या होता है।
हमारे के यहाँ कोई इस तरह का विवाद नहीं है। आदरणीय सम्राट यानी जी अभी हमारे बड़े सस्पेंस नेता बाकी हैं है, और उनकी भी अभी आगे और चौंकाने वाली है। बिहार के भविष्य हैं आदरणीय सम्राट चौधरी जी। एक बात स्पष्ट है। और सम्राट चौधरी जी के बारे में इनको चिंता क्यों हो रहा है? यह चिंता भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्र एनडीए गठबंधन के लोग करने वाले हैं। इनको चिंता क्यों हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ये एनडीए गठबंधन के नेता तय करेंगे। शशि जी बगल गिर जो होते हैं, जो भाई होते हैं, वो ताक झाक करेंगे। आप इस पर परेशान क्यों हो रहे हैं? उनका तर्क है कि हाँ सम्राट चौधरी के चलते, तो उस पर बात करिए कि वो भाई राजीव सीएम जी, चले आए दिल्ली से। भाई राजीव जी, कांग्रेस को अपने विधायक नहीं संभाल रहे हैं। 6 विधायक भी ये नहीं संभाल पाए, क्या एनडीए की बात करेंगे? क्या विपक्ष है बिहार में? बिहार के 25 में विपक्ष का दर्जा मिला था राजद को, उसका एक विधायक भाग गया, विपक्ष का भी दर्जा समाप्त है। तो ये लोग को तो जनता ने रिजेक्ट भी किया, साथ साथ इनके विधायक भी इनको रिजेक्ट कर रहे हैं। नहीं तो ये आसिफ विषय जी कहाँ ने इनका नहीं है? सुनिए, नहीं आसिफ जी ने एक सवाल खड़ा किया है, और उनका सवाल ये है कि आखिर सीएम नीतीश कुमार क्यों वापस आ गए, सम्राट चौधरी भी आनन फानन में क्यों आ गए वापस, विजय सिन्हा भी क्यों वापस आ गए। इसको लेकर के किया जाए। हम लोग को लगता है कि इसी को लेकर के हम लोगों को, दर्शकों को बताना भी है। तो वो पक्ष आप अपना बताइए कि आखिर आसिफ नाथ जी ने जो सवाल खड़े किए हैं कि सम्राट चौधरी को लेकर के नीतीश कुमार का स्टैंड क्लियर है, और उनका जब नाम नहीं आया सामने, तो क्यों नीतीश कुमार वापस आ गए, ये सवाल है। इसको लेकर के आप बताएं। भाई साहब, सबसे बड़ी बात है कि हम लोग भी कभी कभी दिल्ली जाते हैं, कोई अर्जेंट काम पटना की पड़ जाती है, जाते हैं कि हमको 4 दिन रुकना है और लौट जाते हैं एक ही दिन में। तो यह कोई विषय नहीं है। ये सम्राट जी की बात कहाँ ला रहे हैं? ये जवाब है, ये गोलमोल जवाब है शशि रंजन जी, क्योंकि ये सब कुछ पहले से तय था कार्यक्रम कि वहां बैठक होनी है, बीजेपी कोर कमेटी की चर्चा होनी है मुख्यमंत्री के नाम पर, और यही बात तो कह रहे हैं अशीत नाथ तिवारी जी बार बार। और देखिए अशीत नाथ तिवारी जी कल जब वापस लौटे विजय चौधरी मुख्यमंत्री के साथ, मीडिया से बातचीत में नीतीश कुमार ने भले कुछ नहीं कहा, लेकिन विजय चौधरी ने ये जरूर कहा है कि जब तक इस्तीफा नहीं देते हैं तब तक सीएम कौन है इस पर क्यों सवाल कर रहे हैं, जरा इंतजार कीजिए, ये भी उन्होंने कहा है। अशीत नाथ तिवारी सही बात विजय चौधरी जी ने कहा है कि अभी मुख्यमंत्री जी इस्तीफा ही नहीं दिए हैं, तो विषय कहाँ है? उन्होंने सही कहा है, गलत क्या कहा उसमें? नहीं, चर्चा तो होनी चाहिए ना शशि जी। चर्चा का दौर था, चर्चा के दौर को लेकर के दिल्ली में बैठक होनी थी, अनौपचारिक ही बैठक मान लीजिए, लेकिन चर्चा तो होनी थी ना। चर्चा तो होता है, तभी तो नया नेता चुना जाता है। भाई साहब, कहाँ बैठक का शेड्यूल जारी किया गया था कि एनडीए के नेताओं का बैठक है? कौन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला था बताइए? विनोद तावड़े के आवास पर क्या हो रहा था? कहीं नहीं, कहीं ऐसा कोई बात नहीं है, मिलने जुलने की बात थी। कहीं कोई पीने वाला नहीं मिला तो बिहार के नेताओं को कॉल कर लिया गया कि भाई पहुंचे, 1.5 घंटे में चाय बच गई, आके सब लोग पी लेना। चलिए, मैं 2 लोगों का जवाब दूंगा। एक, जो शशि भाई ने कहा कि इनकी पार्टी नहीं संभल रही है, तो 6 सीटों पर है। हम राजनीति की गरिमा को समझते हैं और हम सम्मान भी करते हैं। जिस समय भाजपा सिर्फ 2 पार्टियों वाली सांसद थी, तब भी हम देश में कहने नहीं गए तो नकारे हुए लोग हैं, निकम्मे लोग हैं, जनता ने फेंक दिया। हमने तब भी नेता प्रतिपक्ष का ओहदा दिया, 8 सीटों पर दिया, 11 सीटों पर दिया, और हम अपमानित करने वाली भाषा नहीं बोलते थे, क्योंकि हमारे संस्कार वैसे न तब थे न आज हैं। अब अटल जी नेता प्रतिपक्ष कैसे बने होंगे, शशि जी को जानकारी हो तो बता दे। संख्या तो नहीं, हमने बनाया, सम्मान दिया, ईवेनो भेजा देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए। ये हमारी राजनीति की सूचिता थी, ये हमारे संस्कार थे, हैं, आगे रहेंगे। हम कुसंस्कार की राजनीति नहीं करते। अब जो राजीव भाई कह रहे हैं कि ताक झांक पड़ोसी हैं, बगलगीर है, बिल्कुल नहीं है इनके बगल से। हम इस राज्य के जिम्मेदार नागरिक हैं, और एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर हमारा यह पूरा हक है इस पर चर्चा करने का कि स्टेट को डायलेमा में क्यों रखा गया है। जब आपने चुनावी नारा दिया 25 से 30 फिर से नीतीश, तो आया 26 क्यों निपटाया नीतीश? ये हर जिम्मेदार नागरिक का दायित्व है कि वो पूछे कि झूठे नारे देकर, जनता को धोखा देकर वोट क्यों लिया नीतीश के चेहरे पर। एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर, एक जिम्मेदार राजनीतिक दल के कार्यकर्ता के तौर पर हमारा हक है ये सवाल पूछने का, और ये सवाल हम पूछेंगे। हमें ना ईडी से डरा सकोगे, क्योंकि अंग्रेज नहीं डराए तो तुम क्या डराओगे? तो डरेंगे नहीं, पूछेंगे।
ये दोनों इनके प्रश्न आ गए। अब जो प्रश्न आपके हैं रश्मि जी, उसका मैं जवाब दे दूं। कोई भी राजनीतिक दल हो, कोई भी गठबंधन हो, जब अचानक आप इतने बड़े पद पर इस तरह का बदलाव करते हैं तो वो बड़ा आसान नहीं होता, वो बहुत सहज नहीं होता। हमारे गठबंधन में भी अगर इस तरह की स्थितियां होती तो ये अचानक नहीं हो जाता, संभव ही नहीं है किसी के लिए भी। ये राजनीति में आए लोग जो मेहनत कर रहे हैं, जिन्होंने अपना जीवन खपाया है, जिन्होंने अपना जीवन दिया है, वो चाहते हैं कि उन्हें भी पद मिले, उन्हें भी सम्मान मिले, उन्हें भी अवसर मिले। वो ये कतई नहीं चाहते हैं कि अच्छा फलना जी हो जाएंगे, कोई बात नहीं। वो चाहते हैं यार हम क्यों नहीं हो सकते, हमें अवसर तो हम भी काम करके दिखाएंगे। वो ये भी चाहते हैं। ये स्थिति इस समय भाजपा में है। कई दावेदार हैं, कई लोग चाह रहे हैं कि भाई हमें मुख्यमंत्री बनाइए। वो अपने संपर्कों का फायदा उठा रहे हैं, अपने संबंधों का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, वो अपनी जातीय समीकरण के हिसाब से दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कौन है वो नाम अशीत नाथ तिवारी जी, कौन है वो कई नाम है, देखिए कई नाम है। मेरी जानकारी में तो ऐसा नाम है जिसकी चर्चा भी आप लोग नहीं कर रहे हैं। हम डॉक्टर संजय जायसवाल पूरी ताकत लगाए हुए हैं कि हमें बना दीजिए। नित्यानंद राय जी ने बिहार के आसिफ जी क्यों कौन नहीं चाहेगा कि हम सीएम बने, किसी भी दल का। आपके दल में अगर कोई सीएम बनने की रेस में रहेगा तो क्यों नहीं चाहेगा कि वो सीएम बने। मैं वही कह रहा हूँ, शशि जी तो ऐसी बातें कर रहे हैं जैसे कोई चाह ही नहीं रहा है सीएम बनना। सब लोग कह रहे ना हमें मत दो भैया, पार्टी जिसको दे देगी वो बन जाएगा। ऐसा नहीं है, खूब मारामारी है वहां, खूब लोग लगे हुए हैं। एक बड़े यादव जी, केंद्र में बैठे यादव जी ने मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बने रहने के लिए लोग अपनी आसिफ जी कुछ कह रहे हैं। रश्मि एक लाइन है, आसिफ जी को बोलने दीजिए। आसिफ जी कुछ बता रहे हैं। तो जानकारी आपको दे रहा हूँ। केंद्र में बैठे एक बड़े यादव जी ने बिहार के एक यादव जी को राजभवन भिजवा दिया। इसीलिए भिजवा दिया कि कहीं यादव नाम की चर्चा हो तो इसकी चर्चा भी ना हो जाए, तो पहले ही राजभवन शिफ्ट करवा दिया उनको। तो क्या ये मारामारी नहीं है सत्ता की? निशांत जी नाराज हैं, जान लीजिए। निशांत जी उम्र में मुझसे थोड़े बड़े हैं और निशांत जी इस बात से नाराज हैं कि जो भी कुछ हो रहा है उनके पिताजी से जबरदस्ती करवाया जा रहा है, उनको गुमराह करके करवाया जा रहा है। वो भी खफा है नीतीश जी के फैसले से। तो अंदर की ये भी सूचना ले लीजिए रश्मि जी। देखिए हम थोड़ा सा रश्मि आसिफ जी के लेकिन मुझे लगता है पहले इसका जवाब शशि रंजन को देना चाहिए। शशि रंजन जी देखिए, आशीष ये बता रहे हैं हमारे आशीष नाथ तिवारी जी, इनके पास बहुत गुप्त खबर है, बहुत ही गुप्त खबर कांग्रेस के लोगों के पास ही पहुंच रही है। चूंकि कारण क्या है कि इनके 6 में से 3 विधायक भाग गए, इसलिए वह बात की खबर इनको नहीं लग पाई थी कि मेरे 6 में से 3 विधायक भाग जाएंगे। लेकिन यह खबर जरूर सीएम हाउस से इनको मिल रहा है। ये सबसे बड़ा बेचैनी कांग्रेस और महागठबंधन के लिए है। आखिर ये चिंता क्यों कर रहे हैं भाई? आप चिंता मत कीजिए भाई साहब। नाराज है, निशांत कुमार नाराज है, ये बहुत बड़ा बयान है जो बताया है अशीत नाथ तिवारी जी ने। शशि रंजन जी देखिए ये सब बेकार की बात है, भ्रम फैलाने की बात है। जनता दल यू आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा कि मैं अपनी इच्छा से मुख्यमंत्री पद छोड़ रहा हूं, मैं राज्यसभा जाना चाह रहा हूं। और वो राज्यसभा गए। उन्होंने कल भी दिल्ली जाने के क्रम में भी जब पत्रकारों ने कहा तो उन्होंने कहा कि अब मैं छोड़ दिया, अब दूसरे लोग चलाएंगे, नए लोग चलाएंगे। तो आखिर इस पर राजनीति करना बेतुका बात है। शशि भाई हमारे आशीष नाथ तिवारी जी के पास ये खबरें जो मिल रही है, तो पहले इनको अपने विधायकों के लिए 6 में से 3 विधायकों के लिए खबर रखनी चाहिए था। अपना खबर तो रखते नहीं, दूसरे के खबर पर नजर रखते हैं। अरे हमको तो लगता है भाई साहब कि आप 0 पर न पहुंच जाए यही खबर लेते लेते। देखिए नहीं कांग्रेस का ये आप भी इन पर कटाक्ष कर रहे हैं, आप भी बगलगीर हैं और आशीष नाथ जी भी बगलगीर हैं। तो एक दूसरे की कमियों को तो सब कोई उजागर करता है ना, उस पे मत जाइए। बात कल क्यों आ गए? आ जाना था उनको, आज लौटना था ना। हाँ, ये सवाल इस पे आ रहा है कि आगे नीतीश कुमार क्यों लौटे हैं, ये हम लोग का मुद्दा है और इस पर हम लोग चर्चा गंभीरता से करें। देखिए लौटने की बात जहां है, कब क्या प्लान हो जाएगा आने जाने का, इसको किसी का पता नहीं रहता है।
और हो सकता है कि लेकिन मुख्यमंत्री ये जी जो कहा को जा रहा है दिल्ली कि जाने का सम्राट चौधरी प्रोग्राम के रुकने अलावा का कोई होगा। दूसरा नाम नीतीश कुमार को मंजूर नहीं है। शशि रंजन जी, ये जो जानकारी सामने आ रही है कि सम्राट चौधरी के अलावा कोई दूसरा नाम नीतीश कुमार को मंजूर नहीं है, ये इसमें कितनी सच्चाई है? ये हम आपसे जानना चाहते हैं, क्योंकि समय कम है और मैं चाहूंगी कम शब्दों में आप सभी लोग अपना जवाब दीजिए इस पर। नहीं, राजीव जी इस पर बेहतर बता पाएंगे, पहले वो बताएं। देखिए, रश्मि सम्राट चौधरी जो हैं उनके नीतीश कुमार के प्रथम चॉइस हैं, लेकिन हम्म, नीतीश कुमार आज 21 साल से सीएम है, तो वो भाजपा का भी उसमें सहयोग है, बहुत बड़ा सहयोग है। हमेशा से भाजपा ने उनको सीएम बनाए रखा। अब समय आया है कि भाजपा कोटे से सीएम होगा, तो सम्राट चौधरी नहीं कोई और होगा, ये भाजपा को तय करना है। रह गई बात कि ये जो सवाल उठा है कि वो लौट आए, हो सकता है कि सम्राट चौधरी उनका पहला चॉइस है नीतीश कुमार जी का, तो उनकी बात को लेकर के अन्य नाम भी आ रहे होंगे, तो ये भी हो सकता है, लेकिन इसको हम लोग नहीं कह सकते हैं, हम लोग इस पर कोई पुष्टि नहीं कर सकते हैं। लेकिन भाजपा को तय करना है कि सीएम कौन होगा, और भाजपा तय करके नीतीश कुमार को अपने फेवर में लेकर के ही तय करेगी, ये भी तय है। लेकिन हाँ, कुछ बिल्कुल। अनबन की बातें होती रहेंगी। देखिए, जब निर्जीव जो बर्तन होता है वो खड़खड़ाता है, तो यहाँ तो जीव वाले हैं, यहाँ तो सीएम ठीक बनने है, की होड़ है, तो क्यों नहीं शशि रंजन जी खड़खड़ाएगा। देखिए मेरे पास तो समय की कमी है। शशि रंजन जी, मैं आपसे शॉर्ट में, बहुत शॉर्ट में मैं आपसे जवाब चाहूंगी। क्यों आखिर सहमति नहीं बन पा रही है? बैठक होती है, फिर बैठक को टाल दिया जाता है। क्या चल रहा है अंदर खाने? किसी तरह की कोई बैठक नहीं थी, केवल राज्यसभा में आदरणीय नीतीश जी को शपथ ग्रहण समारोह था। ऐसी कोई बात नहीं है, और एनडीए गठबंधन में कोई विवाद नहीं है। एनडीए पूरी तरह से एकजुट है और बहुत जल्द ही नए मुख्यमंत्री का चुनाव हो जाएगा, आप निश्चिंत रहिए। तो आप ये बता रहे हैं कि सिर्फ नीतीश कुमार को शपथ दिलवाने के लिए दोनों डिप्टी सीएम पहुंचते हैं, संजय झा पहुंचते हैं, विजय चौधरी पहुंचते हैं, तमाम नेता पहुंचते हैं सिर्फ शपथ दिलाने के लिए। अशित नाथ तिवारी जी, बहुत कम शब्दों में आपका जवाब मैं लेना चाहूंगी इस पर। नीतीश कुमार जी रिजिड नहीं होंगे, और रिजिड नहीं होने के पीछे कई कारण हैं। 2024 में जो मेडिकल पेपर लीक कांड हुआ था, उसमें नीतीश कुमार जी के कई करीबी रिश्तेदारों का नाम है। वो जानते हैं नीट का जो कांड, नीट छात्रा के साथ जो भी पटना में कांड हुआ है, इसमें भी भाई साहब, ऐसी जब बात पूरी क्यों जांच चल होगी तो उनके कई लोग इन्वॉल्व हैं। नीतीश जी रिजिड होंगे तो उनके कई रिश्तेदार जेल में होंगे। वो जानते हैं अमित शाह इसमें 1 मिनट देरी नहीं करेंगे, इसलिए वो रिजिड नहीं होंगे, कुछ हद तक प्रयास जरूर करेंगे, बाद में लौट के उनको वहीं जाना। हम्म, लेकिन यानी आप लोग सब यही बता रहे हैं कि अंतिम फैसला बीजेपी को होगा, लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि नीतीश कुमार की सहमति उसमें होगी। बहुत शुक्रिया आप सभी का ही हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। अशित नाथ तिवारी जी, शशि रंजन जी और राजीव रंजन, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार।